दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बड़ा भवन अचानक रहस्यमयी बन गया। सुबह ठीक 10 बजे आदित्य परीक्षा देने उस इमारत में पहुंचा था। यह इंटरमीडिएट फिलॉसफी का समर कोर्स था, बस एक इलेक्टिव कोर्स जिसे वह निपटा देना चाहता था। भवन में दाखिल होते समय सब कुछ सामान्य लगा। दरवाजे से प्रवेश किया था जैसा हमेशा करता था, लेकिन परीक्षा शुरू होते ही अजीब घटनाएं सामने आने लगी। पहले पन्ने पर सवाल सामान्य थे, पर दूसरे पन्ने पर सिर्फ एक अजीब जटिल आकृति बनी हुई थी। वह किसी मशीन जैसी दिख रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि आकृति अजनबी होने के बावजूद जानी पहचानी लग रही थी, जैसे कहीं पहले देखी हो किसी डरावने अनुभव में। आदित्य ने हाथ उठाकर कॉपी बदलवाने की कोशिश की, पर कोई परीक्षक मौजूद ही नहीं था। उसने बाकी छात्रों को देखा, सब उतने ही हैरान थे। कमरे के सामने जिस व्यक्ति ने परीक्षा शुरू करने को कहा था, वह भी अब नजर नहीं आ रहा था। और सोचने पर आदित्य को याद आया कि वह व्यक्ति प्रोफेसर भी नहीं था, बल्कि कोई बिल्कुल अनजाना चेहरा था। कुछ छात्र बाहर जाने लगे, तभी एक लड़का लौटकर आया, आंखें फैली हुई। उसने बताया कि मुख्य प्रवेश द्वार की जगह अब बस एक खाली दीवार है। सब भागकर देखने पहुंचे। सचमुच जहां दरवाजे हुआ करते थे, वहां सिर्फ सफेद चिकनी दीवार थी। फिर हर निकास की जांच हुई, पर हर जगह वही नजारा। खिड़कियां भी गायब थीं, यहाँ तक कि ऊपर की कांच की छत भी अब सीमेंट से ढकी थी। करीब 30 छात्र अंदर फंसे थे। उनमें से रिया, जिससे आदित्य का पहले ही सेमेस्टर में परिचय हुआ था, उससे आकर बोली कि मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल गायब है, वह भी काम का नहीं। रिया ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को मेल किया था, पर वे कभी पहुंचे ही नहीं। आदित्य ने अपने दोस्त जसविंदर को मैसेज किया, जो उसी दिन कैंपस में दूसरे भवन में परीक्षा देने आया था। उसने लिखा कि आकर बाहर से देखे और बताए क्या दिख रहा है। इसी बीच किसी ने याद दिलाया कि दूसरी मंजिल से विज्ञान विभाग को जोड़ने वाला एक पुल है। छात्र समूह वहां पहुंचा, लेकिन उस पुल के आगे कुछ भी नहीं था, सिर्फ घना अंधकार और अस्तित्व का ही अंत हो गया हो। एक मजबूत कड़काठी वाला छात्र अर्नव, सब उसे अरनी बुलाते थे, आगे बढ़ा। उसने अंधकार में कदम रखा, पर 5 सेकंड में चीखते हुए वापस भागा। उसका चेहरा पसीने से तर था। नीचे आकर वह पागलों की तरह कैफेटेरिया की कुर्सियां उठाकर दीवार पर फेंकने लगा। धीरे धीरे और छात्र भी उसका साथ देने लगे। घंटों तक वे दीवार तोड़ते रहे, पर दीवार खत्म ही नहीं होती थी। जितना गहराई में जाते, उतनी ही नई दीवार निकलती। किसी इंजीनियरिंग के छात्र ने कहा कि ऐसी दीवार संभव ही नहीं है, क्योंकि इसमें लोहे की फ्रेमिंग या पाइपिंग कुछ नहीं था। थके हुए कुछ छात्र कैफेटेरिया में जा बैठे। अजीब था, वहां खाना रखा था, लाइटें जल रही थी, लेकिन कोई स्टाफ नहीं था। जैसे पूरी इमारत में सिर्फ वही छात्र फंसे हों। इसी दौरान आदित्य को जसविंदर का मैसेज मिला। उसने लिखा था, भवन के चारों ओर पुलिस बैरिकेड्स हैं, सफेद टेंट लगे हुए हैं और हर प्रवेश द्वार पर हथियार बंद अधिकारी खड़े हैं। सब कुछ बंद है। यह जगह नो गो जोन घोषित कर दी गई है। मुझे पास जाने भी नहीं दिया। यह पढ़कर आदित्य और रिया दोनों सन्न रह गए। अब वे समझ नहीं पा रहे थे कि भीतर से कैसे निकलें। बाहर अंधकार था और दीवारें अनंत लंबी थीं। और सबसे भयावह बात यह थी कि अर्नव ने बताया था कि उस अंधेरे पुल में उसे लोग मिले थे। ठंडी चिपचिपी त्वचा वाले लोग, जो धीमी सांसें ले रहे थे और उसके कान में ऐसी बातें फुसफुसा रहे थे जो उसके जीवन के सबसे गहरे राज थे। भवन की घड़ी टिक टिक कर रही थी और हर मिनट के साथ छात्रों का डर बढ़ता जा रहा था।